वेलकम टू अवर चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसफाल्ट एंड इट्स टाइप के बारे में। तो जनरली हम ये डिस्कस करेंगे कि एसफाल्ट की डेफिनेशंस क्या होती, कैसे एसफाल्ट को ऑब्टेन किया गया, एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एसफाल्ट कितने टाइप के होती हैं। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिटुमिन के बारे में डिस्कस किए थे कि बिटुमिन की क्या डेफिनेशन होती एंड टाइप्स क्या है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे तार के बारे में डिस्कस किए थे कि तार की डेफिनेशन क्या होती है, और तार के हमने यहाँ पे टाइप्स के बारे में डिस्कस किए कि टाइप्स ऑफ तार क्या होता है। ठीक, तो तार टॉपिक और बिटुमिन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में हम यहाँ पे एसफाल्ट के बारे में जानेंगे, एसफाल्ट क्या होता है एंड इसके टाइप्स के बारे में। तो एसफाल्ट के लिए अगर हम बात करें तो ये नेचुरल मिक्स ऑफ बिटुमिन एंड इनर्ट मटेरियल। फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास क्या हो गया, एसफाल्ट। तो एसफाल्ट होता क्या है, बिटुमिन प्लस इनर्ट मटेरियल। जो भी इनर्ट मटेरियल होती हैं ये नेचुरली मिक्सिंग है। नेचुरल मिक्स ऑफ बिटुमिन एंड इनर्ट मटेरियल इज कॉल्ड द एसफाल्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, एसफाल्ट के टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ एसफाल्ट। एसफाल्ट कितने टाइप की होती हैं? फर्स्ट नेचुरल एसफाल्ट। नेचुरल एसफाल्ट को ही नेटिव एसफाल्ट बोला जाता है। नेटिव एसफाल्ट। नेचुरल एसफाल्ट को क्या बोला जाता है, नेटिव एसफाल्ट बोला जाता है। एंड सेकेंड रॉक एसफाल्ट, एंड सेकेंड टाइप इज द नेचुरल एसफाल्ट इज कॉल्ड द नेटिव एसफाल्ट, एंड सेकेंड इज द रॉक एसफाल्ट, एंड थर्ड इज द रिफाइंड एसफाल्ट, रिफाइंड एसफाल्ट, एंड फोर्थ इज द मैस्टिक एसफाल्ट। मैस्टिक एसफाल्ट। नेचुरल एसफाल्ट को नेटिव एसफाल्ट बोला जाता है, रॉक एसफाल्ट, थर्ड इज द रिफाइंड एसफाल्ट, एंड फोर्थ इज द मैस्टिक एसफाल्ट, एंड फिफ्थ इज द सिंथेटिक मैस्टिक एसफाल्ट। सिंथेटिक मैस्टिक एसफाल्ट बोला जाता है किसको, फिफ्थ इज द सिंथेटिक मैस्टिक एसफाल्ट, एंड सिक्स्थ इज द लिक्विड एसफाल्ट, एंड सिक्स्थ इज द लिक्विड एसफाल्ट, एंड सेवन इज द कड़वैक एसफाल्ट, तो ये हम टाइप्स ऑफ एसफाल्ट के लिए बात करें। नेचुरल एसफाल्ट को नेटिव एसफाल्ट बोला जाता है, रॉक एसफाल्ट, रिफाइंड एसफाल्ट, मैस्टिक एसफाल्ट, सिंथेटिक मैस्टिक एसफाल्ट, लिक्विड एसफाल्ट, एंड कड़वैक एसफाल्ट, एंड एट्थ इज द आर्टिफिशियल एसफाल्ट। तो ये 8 टाइप के एसफाल्ट होते हैं, नेचुरल एसफाल्ट, नेटिव एसफाल्ट, रॉक एसफाल्ट, रिफाइंड एसफाल्ट, मैस्टिक एसफाल्ट, सिंथेटिक मैस्टिक एसफाल्ट, लिक्विड एसफाल्ट, कड़वैक एसफाल्ट, आर्टिफिशियल एसफाल्ट। आपको नाम भी ध्यान रखना है। जनरली कभी कभी ऑप्शंस में ये टाइप से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसफाल्ट को वन बाय वन डिटेल्स में पढ़ेंगे कि होता क्या। फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले नेचुरल एसफाल्ट और नेटिव एसफाल्ट के बारे में। हम नेचुरल एसफाल्ट के लिए बात करें तो नेचुरली अकरिंग होता है, ये नेचुरली अकरिंग होता है क्या, नेचुरल एसफाल्ट, एंड फाउंड इन लैक ऑफ सम रीजन लैक एसफाल्ट। तो नेचुरल एसफाल्ट को फाउंड किया गया है लैक में, फाउंड इन लैक ऑफ सम रीजन लैक एसफाल्ट, तो फाउंड इन लैक ऑफ सम रीजन लैक एसफाल्ट। नेक्स्ट नेचुरल एसफाल्ट या नेटिव एसफाल्ट को यूज्ड कहाँ पे किया जाता है, यूज्ड फॉर मेकिंग पेवमेंट वाटर प्रूफिंग। जो पेवमेंट्स होती है वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ करते हैं, पेवमेंट वाटर प्रूफिंग, स्टॉपिंग वाइब्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मशीन फाउंडेशंस के लिए यूज़ करते हैं, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ मरीन ग्लू, और जो भी मरीन ग्लू रहती हैं मरीन ग्लू के मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। तो नेचुरल एसफाल्ट को जनरली पेवमेंट, वाटर प्रूफिंग, स्टॉपिंग वाइब्रेशन
इन मशीन फाउंडेशंस एंड नेक्स्ट मैन्युफैक्चर ऑफ मरीन ग्लू, जो भी मैन्युफैक्चर ऑफ मरीन ग्लू के लिए किसका यूज़ किया जाता है, नेचुरल एस्फाल्ट या नेटिव एस्फाल्ट का। नेक्स्ट रॉक एस्फाल्ट क्या होता है, रॉक एस्फाल्ट, रॉक एस्फाल्ट तो नेचुरल ऑफ रॉक फॉर्मेशंस, जो भी हमें रॉक फॉर्मेशन करना है तो नेचुरल ऑफ रॉक फॉर्मेशन, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन प्लस बिटुमेन, लाइमस्टोन सैंडस्टोन प्लस बिटुमेन के मिक्सचर्स को रॉक एस्फाल्ट बोला जाता है। लाइमस्टोन प्लस बिटुमेन, लाइमस्टोन बिटुमेन प्लस सैंडस्टोन, लाइमस्टोन बिटुमेन और सैंडस्टोन को बोला जाता है रॉक एस्फाल्ट। बी हैव 6 to 14% बिटुमेन, 6 से 14%, 14% बिटुमेन एंड रेस्ट इन रॉकी मटेरियल, रेस्ट इन रॉकी मटेरियल इज कॉल्ड द रॉक एस्फाल्ट। तो रॉक एस्फाल्ट क्या होता है, नेचुरल ऑफ रॉक फॉर्मेशन, लाइमस्टोन सैंडस्टोन बिटुमेन एंड वी हैव 6 to 14% बिटुमेन एंड रेस्ट इन रॉकी मटेरियल। नेक्स्ट हम बात करने वाली है रिफाइंड एस्फाल्ट क्या होता है, रिफाइंड एस्फाल्ट। थर्ड इज द रिफाइंड एस्फाल्ट। तो रिफाइंड एस्फाल्ट क्या होता है, इफ बिटुमिन इज 52%, अगर बिटुमिन 52% प्लस इनऑर्गेनिक कंटेंट, प्लस बिटुमिन इनऑर्गेनिक कंटेंट इज द 52% एंड ऑर्गेनिक कंटेंट इज द 38% एंड रिफाइंड एस्फाल्ट इज द 10%। इनऑर्गेनिक कंटेंट कितना है 52% एंड ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है 38% एंड जो रिफाइंड कंटेंट, रिफाइंड एस्फाल्ट 10%, इनऑर्गेनिक कंटेंट 52%, ऑर्गेनिक कंटेंट 38% एंड जो रिफाइंड एस्फाल्ट है 10% यूज़ किया जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, रिफाइंड एस्फाल्ट। नेक्स्ट फोर्थ इज द मैस्टिक एस्फाल्ट के बारे में हम बात करेंगे कि मैस्टिक एस्फाल्ट क्या होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मैस्टिक एस्फाल्ट के बारे में और सिंथेटिक मैस्टिक एस्फाल्ट। तो मैस्टिक एस्फाल्ट क्या होता है, मैस्टिक एस्फाल्ट इज़ द पुलवेराइज्ड नेचुरल रॉक ग्रेजुअल टू, ये क्या होता है, पुलवेराइज्ड नेचुरल रॉक ग्रेजुअल टू मोल्टेन स्टेट एंड देन एजिटेटिंग द मिक्स फॉर 5 hours, एजिटेटिंग द मिक्स फॉर 5 hours एंड प्लेसिंग इन मोल्ड कूलिंग। तो मैस्टिक एस्फाल्ट क्या होता है, पुलवेराइज्ड नेचुरल रॉक ग्रेजुअल टू मोल्टेन स्टेट एंड देन एजिटेटिंग द मिक्स फॉर 5 hours एंड प्लेसिंग इन मोल्ड कूलिंग। और हम मोल्ड में किस लिए इसको प्लेस करते हैं, कूलिंग के लिए, और जो एजिटेटिंग मिक्स है इसको 5 hours के लिए किया जाता है एंड रिमोल्डेड फॉर यूजेस फर्दर ऑन फील्ड, इसको रिमोल्डेड किया जाता है फॉर यूजेस फर्दर ऑन फील्ड। नेक्स्ट बिकम टफ, ड्यूरेबल, वाटर प्रूफिंग एंड नॉन इन्फ्लेमेबल। तो मैस्टिक एस्फाल्ट कैसा होता है, टफ होता है, ड्यूरेबल होता है, वाटर प्रूफ होता है एंड नॉन इन्फ्लेमेबल। तो ये हमने मैस्टिक एस्फाल्ट के बारे में डिस्कस किया कि ये पुलवराइज्ड नेचुरल रॉक ग्रेजुअल टू मोल्टन स्टेट एंड देन एजिटेटिंग मिक्स ऑफ 5 hours एंड प्लेसिंग इन मोल्ड फॉर कूलिंग। नेक्स्ट हमने यहाँ पे टफ, ड्यूरेबल, वाटर प्रूफ एंड नॉन इन्फ्लेमेबल होता है एंड इसको क्या बोला जाता है, मैस्टिक एस्फाल्ट। नेक्स्ट हम बात करने वाली है सिंथेटिक मैस्टिक एस्फाल्ट के बारे में कि सिंथेटिक मैस्टिक एस्फाल्ट क्या होता है। सिंथेटिक मैस्टिक एस्फाल्ट इज द बिटुमिन प्लस नॉन बिटुमिनियस कंटेंट, ये बिटुमिन और नॉन बिटुमिनियस का कंटेंट होता है जिसको सिंथेटिक मैस्टिक एस्फाल्ट बोला जाता है। बिटुमिन प्लस नॉन बिटुमिनियस कंटेंट इज कॉल्ड द सिंथेटिक मैस्टिक एस्फाल्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिक्विड एस्फाल्ट के लिए बात करेंगे कि लिक्विड एस्फाल्ट क्या होता है। लिक्विड एस्फाल्ट, लिक्विड एस्फाल्ट, तो लिक्विड एस्फाल्ट के लिए अगर हम बात करें तो विस्कोसिटी रिडक्शन बाय डेस्टिलेशन ऑफ एस्फाल्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी का रिडक्शन हो रहा है, विस्कोसिटी रिडक्शन बाय डेस्टिलेशन ऑफ एस्फाल्ट, बाय डेस्टिलेशन ऑफ एस्फाल्ट। तो एस्फाल्ट के डेस्टिलेशन से विस्कोसिटी में रिडक्शन हो रहा है और इस प्रोसेस को लिक्विड एस्फाल्ट बोला जाता है विद क्रूड ऑयल एट द रेट 425 डिग्री सेल्सियस। तो लिक्विड एस्फाल्ट क्या होता है, विस्कोसिटी रिडक्शन बाय डेस्टिलेशन ऑफ एस्फाल्ट विद क्रूड ऑयल एट द रेट 425 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द लिक्विड एस्फाल्ट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कड़वेक एस्फाल्ट के बारे में। कड़वेक एस्फाल्ट, कड़वेक एस्फाल्ट क्या होता है,
80% बिटुमिन प्लस 20% वॉलेटाइल सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है 80% सॉल्वेंट, 80% बिटुमिन, 80% बिटुमिन और 20% वॉलेटाइल सॉल्वेंट। वॉलेटाइल 80% 20% वॉलेटाइल सॉल्वेंट होता है जिसको कटवैक एस्फाल्ट बोला जाता है। 80% बिटुमिन प्लस 20% वॉलेटाइल सॉल्वेंट इज कॉल्ड द कटवैक एस्फाल्ट। नेक्स्ट आर्टिफिशियल एस्फाल्ट क्या होता है, रेसिड्यू ऑफ कोल तार प्लस आयरन स्लैग। जो रेसिड्यू कोल है, आर्टिफिशियल एस्फाल्ट में जो रेसिड्यू कोल है, रेसिड्यू कोल तार प्लस आयरन स्लैग चॉक आर एडेड इन बिहेव लाइक एस्फाल्ट। तो ये हमने डिस्कस किए यहाँ पे एस्फाल्ट के टाइप के बारे में, मैस्टिक एस्फाल्ट, सिंथेटिक मैस्टिक एस्फाल्ट, लिक्विड एस्फाल्ट, कटवैक एस्फाल्ट एंड आर्टिफिशियल एस्फाल्ट। तो बिटुमिन, तार एंड एस्फाल्ट तीनों प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।